नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया और आज बेस्ट के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्षियों को जमकर लताड़ लगाई है और साफ तौर पर कई बातें कही है जिसे सुनकर विपक्षी आग बबूले हो सकते हैं। सुनिए जरा। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्याने हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं म्हणजे नेमकं काय सोडलं? हिंदुत्व म्हणजे काय धोतर आहे का हो? दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को दिया जवाब। जाहिर सभा का जवाब जाहिर सभा से देंगे मुख्यमंत्री ठाकरे। राज ठाकरे को मुख्यमंत्री ने बताया नकली हिंदू। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर छिड़ा विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी के तीखे तेवर के बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़नी है तो घर पर आकर पढ़िए, इसका एक तरीका होता है, लेकिन दादागिरी मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो बाला साहेब ठाकरे ने सिखाया है कि दादागिरी कैसे तोड़नी है। सीएम उद्धव ने कहा कि हम घंटाधारी हिंदुत्व नहीं है, गदाधारी हिंदुत्व का पालन करते हैं। मैं जल्द ही एक जाहिर सभा करूंगा जहां सबका समाचार लिया जाएगा, सबकी खबर ली जाएगी। ये कमजोर हिंदुत्ववादी आए हैं, ये नकली नए हिंदुत्ववादी है। इनके बीच स्पर्धा चल रही है कि इसकी कमीज मुझसे ज्यादा भगवी कैसे। कुछ लोगों के पेट में एसिडिटी हो गई है, उन्हें कोई काम नहीं है, बिना काम के भोंगा बजाना ही उनका काम है। मैं उन्हें अहमियत नहीं देता। बता दें कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। राणा दंपत्ति के इस ऐलान के बाद सुबह से ही उनके घर के बाहर शिव सैनिक भारी संख्या में जुट गए थे। शिव सैनिकों ने राणा दंपत्ति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जवाब तो दे दिया है। सीएम उद्धव ने कहा कि ये कैसा हिंदुत्ववादी है जो बाबरी के वक्त बिल में छुप गए थे। राम मंदिर का फैसला अदालत ने लिया है और उसके लिए भी लोगों के सामने झोली फैलाई है। अब शिवसेना दिखाएगी भीम रूप और महारुद्र क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आज लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। हालांकि बड़े नेता इस बैठक में गैर हाजिर रहे, लेकिन फैसला महाराष्ट्र सरकार ने ले लिया कि भोंगे नहीं उतरेंगे। महाराष्ट्र में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और उसकी भूमिका पर कई राजनीतिक पार्टियां अपनी भूमिका तय कर रही है। दरअसल उन्होंने इस मामले पर बातचीत के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में कई पार्टी के नेता आए थे, लेकिन बीजेपी से कोई नहीं आया। बैठक में राज्य में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी प्रयास करते हुए कार्रवाई करने की बात कही गई। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मामले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में अपना फैसला दिया था। इसके बाद दूसरे अदालतों ने भी फैसला दिया और उसके आधार पर साल 2015 से 2017 के बीच राज्य सरकार ने कुछ जीआर जारी किया था। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और उसके लिए जो नियम है, कितने डेसिमल का हो सकता है, ये सब मौजूद है। इसके बाद से प्रदेश में इसी तरह के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है। दिलीप वलसे पाटिल ने बिना नाम लिए बिना राज ठाकरे के बारे में कहा। उन्होंने 3 मई तक लाउडस्पीकर नहीं निकाला गया तो हनुमान चालीसा बजाने की बात कही है। सरकार लाउडस्पीकर नहीं निकाल सकती है, जिसने लगाए हैं उसे ही निर्णय लेना है। आजान पर बातचीत को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि अगर एक समाज को लेकर हम कोई फैसला लेते हैं तो दूसरे समाज पर इसका असर क्या होगा। गृह मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्णय जाने के बाद देश भर में लागू हुआ है और इसके बाद केंद्र ने जब निर्णय लिया और लागू किया है तो राज्य सरकार को अलग से फैसला लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि राज ठाकरे इस निर्णय से संतुष्ट होते हैं या फिर कोई नया विवाद खड़ा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल
3 मई तक वेट एंड वॉच। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साफ तौर पर कहा है कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह लगता है तो फिर मुझ पर भी राजद्रोह लगाओ। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद चरम पर है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति को पुलिस ने राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि राणा दंपति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद की थी। वहीं राणा दंपति की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया उनसे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन मिलने पहुंचे थे, जिस दौरान भीड़ ने सोमैया पर हमला कर दिया। स्थिति को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सोमैया ने हमले के बारे में पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। हम केंद्र सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेने के लिए कहेंगे। इसके अलावा फडणवीस ने कहा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा। देखिए, मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है और जिस प्रकार से पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा। विशेष रूप से किरीट सोमैया जो जेड प्रोटेक्टी है, वो ऑफिशियली इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन में आते हैं। आने के बाद वो पुलिस को कहते हैं कि बाहर 70-80-100 लोग जमा है और ये लोगों का प्लान है मेरे ऊपर हमला करने का। बावजूद उसके पुलिस उनको एक प्रकार से गुंडों के हवाले कर देती है और पुलिस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेंका जाता है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही गलत इस प्रकार की परिस्थिति है। हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करने वाले, होम सेक्रेटरी से निवेदन करने वाले कि जो पुलिस अपना कर्तव्य नहीं पहचानती उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जेड प्रोटेक्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता तो आम आदमी को पुलिस कैसे प्रोटेक्ट करेंगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हम बोलेंगे ऐसा कहने वाले राणा पति पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? जिस प्रकार का ये सारा व्यवहार है और रात को महिला को कस्टडी में रखा जाता है और उनका कोई भी दोष उनके ऊपर सिद्ध नहीं होता है, ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री विजय वड़त्तीवार की जबान फिसली, या फिर यूं कहे कि जानबूझकर इस तरीके का बेहुदा बयान दिया गया। विजय वड़त्तीवार ने सरेआम नवनीत राणा को गाली दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्री तो अब गाली देने पर उतर आए हैं। इतनी भी क्या बौखलाहट है कि सरेआम एक महिला के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। राज्य की पॉलिटिक्स में एक नई हलचल पैदा हो गई। दोनों को राजद्रोह के आरोप में अरेस्ट किया गया। अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता विजय वड़त्तीवार ने दोनों को गालियां दी है। सुनिए जरा। हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। अरे तेरे बाप का क्या जाता है, तू कौन लगाए रे चोपटे हरामी। अगर तेरे को बोलना है तो जहां बोलना है तू बोल, तेरे को जहां पढ़ना है तो नहीं उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए। तेरे बाप का नौकर है क्या? इस बीच अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिख मुंबई पुलिस और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति से आने के कारण उन्हें जेल में पानी तक नहीं दिया जा रहा है, ना ही वॉशरूम जाने दिया जा रहा है। मंत्री विजय वड़त्तीवार ने चंद्रपुर में आरोग्य शिविर कार्यक्रम में कहा कि नवनीत राणा और रवि राणा ने इस वक्त देश में अशांति का माहौल पैदा कर दिया है। मुंबई में जानबूझकर बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। विजय वड़त्तीवार ने कहा,
नवनीत कहती है मुख्यमंत्री को हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो हम मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उसके आगे वो क्या कहते हैं जरा आप खुद ही सुनिए उनकी मीठी बोली। ऐसे इस हिंदुस्तान में पैदा कि जो आपस में झगड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से सरेआम एक महिला के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या उद्धव सरकार इस पर भी कार्रवाई करेगी या फिर से दोहरा रवैया अपनाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। किरण समैया के काफिले पर हमले के आरोप में मुंबई के पूर्व महापौर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कुछ ही देर बाद जमानत भी दे दी गई। मुंबई पुलिस ने खार पुलिस थाने के समीप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरण समैया की कार पर कथित तौर पर पथराव करने के मामले में एक्शन लिया। पुलिस ने मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश्वर को हमले के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि महादेश्वर को मेडिकल आधार पर जमानत मिल गई। इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने रविवार को किरण समैया की कार पर कथित तौर पर पथराव करने को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि इस दौरान समैया ने एफआईआर की कॉपी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मामलों में पुलिस की ओर से लगाई गई धाराओं से संतुष्ट नहीं थे। दरअसल किरण समैया पर हमला उस वक्त हुआ जब वो गिरफ्तार किए गए। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा से मिलने शनिवार को पुलिस थाने गए थे। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के उनके आह्वान ने शिवसेना समर्थकों को आक्रोशित कर दिया था। पुलिस थाने के बाहर एकत्र हुए शिवसेना समर्थकों ने समैया के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जब वो एसयूवी में पुलिस थाने के बाहर निकले तभी उन पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। साथ ही जूते और पानी की बोतलें भी उनकी काफिले पर फेंकी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। सनी देओल की गदर 2 का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि गदर 2 की शूटिंग तो चल रही है, लेकिन इसी बीच सनी देओल की नई पिक्चर की लुक लीक हो चुकी है। सालों से सिल्वर स्क्रीन से दूर रहे सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 की शूटिंग में बिजी है। हालांकि इस फिल्म के काफी हिस्से की शूटिंग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। इस बीच सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वे काफी उदास नजर आ रहे हैं। सामने आई फोटो में देखा जा सकता है कि उनके चेहरे पर झुर्रियां दिख रही है और दाढ़ी भी बड़ी है। घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठे सनी देओल नजर आ रहे हैं। उन्होंने फोटो शेयर कर सनी ने लिखा, उसके पास सारी खुशियां थी लेकिन फिर जिंदगी की जर्नी ने उसकी खुशियां छीन ली और वो घृणा, क्रोध और प्रतिशोध के साथ रह गया। लेकिन सूर्या को एक मकसद मिल गया। उनकी पोस्ट पर फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं और कुछ तो मजे भी ले रहे हैं। सनी देओल को इस हाल में देख फैंस कमेंट कर रहे हैं। एक ने लिखा, सर आप तो बूढ़े हो गए हो। आपको बता दें कि सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ अमीषा पटेल लीड रोल में है। इस फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में की गई है। बता दें कि डायरेक्टर अनिल शर्मा लंबे समय से गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बनाने की सोच रहे थे और दर्शकों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो थाने महानगर पालिका ने फैसला लिया है कि अब पालतू कुत्तों को भी पहचान पत्र मिलेगा। ये फैसला क्यों लिया गया है, जरा देखिए रिपोर्ट। थाने मनपा क्षेत्र में पालतू कुत्तों को पहचान देने का काम थाने मनपा ने शुरू कर दिया है। थाने मनपा ने अब पालतू जानवर के लाइसेंस पर ही कुत्तों की अन्य जानकारी दर्ज कर उन्हें उनका पहचान पत्र बनाने का निर्णय लिया है। मनपा के इस निर्णय से कुत्तों का नियमित टीकाकरण किया जाएगा और कुत्तों से पैदा होने वाली मानवीय बीमारी पर भी लगाम लगेगी। बता दें कि कुत्तों के कारण कई मानवीय बीमारियां पैदा होती है, लेकिन उचित समय पर पालतू जानवरों का टीकाकरण कर इन बीमारियों को पैदा होने से रोका जा सकता है। ऐसे में थाने मनपा ने पालतू कुत्तों की पूरी जानकारी रखने के लिए कुत्तों का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। पालतू जानवरों के मालिकों को लाइसेंस न लेने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। थाने मनपा स्वास्थ्य विभाग सूत्रों के मुताबिक थाने मनपा के इस निर्णय से थाने मनपा क्षेत्र में जितने भी पालतू कुत्ते हैं उनकी सारी जानकारी थाने मनपा के पास होगी। उस जानकारी में ही कुत्तों का कब कब टीकाकरण हुआ है और विशेष में कब टीका लगाना है आदि जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। साथ ही खोए हुए कुत्तों को खोजने में भी इससे मदद मिलेगी। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई लोकल में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ये भीड़ जानलेवा है। मुंबई जो कभी थमती नहीं, कभी रुकती नहीं।
मुंबई की ना थमने की सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो उसे माना जाता है मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन। लेकिन इन तस्वीरों से ये साफ है कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है। इन तस्वीरों में लोकल ट्रेन की पकड़ने की होड़ इस तरह है कि लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महज 1 से 2 मिनट की देरी और कुछ भी हो सकता है। इन तस्वीरों को देखकर लोग सोच में पड़ जाएंगे कि मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ने की होड़ इस तरह है कि लोगों को अपनी जान की परवाह भी नहीं है। मुंबई में मेट्रो है, फिर भी लोकल में इस तरीके की भीड़। लोग पटरियों के बीच 2 लोकल ट्रेन के बीच खड़े होकर लोकल में चढ़ रहे हैं। लोकल के सामने खड़े हो गए हैं ताकि लोकल ट्रेन छूट ना जाए, 2 मिनट की देरी ना हो जाए। लेकिन अगर लोकल चल गई तो क्या होगा? क्या किसी ने कभी सोचा है? अब इस तस्वीर को देखिए, जहां गेट पर लटक कर लोग जा रहे हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं है, चींटी जाने की भी जगह नहीं है और कैसे भी लटक कर लोग अपने स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई लोकल में यात्रियों की संख्या 70 लाख के पार हो चुकी है। मुंबई लोकल में अब रोजाना 70 से 72 लाख लोग यात्रा करने लगे हैं। वहीं बेस्ट और मेट्रो इत्यादि में रोजाना सफर करने वाली यात्रियों की संख्या से जोड़ दें तो करीब 1 करोड़ यात्री रोजाना मुंबई में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बेस्ट में करीब 30 लाख यात्री रोजाना चल रहे हैं और अगले 3 से 4 महीनों में 35 लाख यात्रियों का अनुमान है। मेट्रो मुंबई आम लोगों से, आम मुंबईकरों से यही अपील करना चाहेगा कि लोकल जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मीरा भाईंदर वासियों को अब ट्रैफिक से निजात मिलेगा, जल्द ही मेट्रो एलिवेटर बनकर तैयार होगा। मेट्रो 9 के एलिवेटेड मार्ग के नीचे से गुजरने वाले एलिवेटेड सड़क मार्ग को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर काशीमीरा फ्लाईओवर से जोड़ने की मंजूरी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने दी है। मंजूरी का काम 1 साल से लटका हुआ था। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पिछले दिनों शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक ने मुलाकात की थी। उल्लेखनीय है कि काशीमीरा भाईंदर के बीच नागपुर की तर्ज पर 2 मंजिला एलिवेटेड मेट्रो व सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। दही से टोल नाका भाईंदर पश्चिम तक एलिवेटेड मार्ग बनाने की मांग सरनायक ने MMRDA से की थी ताकि यातायात जाम में बिना फंसे भाईंदर के लोग आ जा सके। भाईंदर काशीमीरा मार्ग पर जहां जहां सिग्नल है वहां वाहनों को एलिवेटेड मार्ग पर चढ़ने उतरने के लिए रैंप होगा। हालांकि एलिवेटेड सड़क मार्ग बनाने का काम अभी भाईंदर से काशीमीरा के बीच चल रहा है। आगे के लिए अभी मांग की गई है, लेकिन अगर ये काम हो गया तो मीरा भाईंदर वासियों को ट्रैफिक से निजात मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।